कि जॉब्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। टोटल अगर एस्टिमेट लगाएं तो 20 आवर्स का आप बना सकते हैं, महीने का 800 से लेकर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय हमाद परवेज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने सोचा कि यार एक वीडियो आउटडोर भी शूट कर लेते हैं, बहुत अंदर कमरे में बैठ के वीडियोस बना लिए। आज का हमारा टॉपिक है अर्निंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूएस। काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं हमाद भाई हम क्या इस काबिल हो जाएंगे कि हम कुछ अपनी फ़ी वगैरह भी मैनेज कर लें और कितने पैसे हम कमा सकते हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो आज वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने बॉय को लाइक और सब्सक्राइब करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द पॉइंट। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ हाउ मच कैन यू अर्न। आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो सबसे पहला ये है कि ऑन कैंपस जॉब्स में आपकी जो वेज रेट होता है इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड स्टेट टू स्टेट। तो वो ये होता है कि 10 से $20 पर आवर के दरमियान। और सेकंड ये होता है कि आपको 20 आवर ही लिमिट होते हैं काम करने के लिए ड्यूरिंग द सेमेस्टर, और वेकेशंस में आपको 40 आवर्स अलाउ होते हैं। टोटल अगर एस्टिमेट लगाएं तो 20 आवर्स का आप बना सकते हैं, महीने का 800 से लेकर $1600 के दरमियान। और अगर आप 40 आवर्स काम करें ऑन कैंपस, मतलब आपकी वेकेशंस में, समर वेकेशंस में या विंटर वेकेशंस में, तो आपके पैसे बनेंगे 1600 टू $3200 बिफोर टैक्सेस इन मंथ। जॉब्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं? सबसे पहला तो ये है कि यू कैन ओनली वर्क ऑन कैंपस इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। और ऑन कैंपस में जॉब्स किस तरह की होंगी? लाइब्रेरीज में होंगी, डाइनिंग हॉल्स में होंगी, आप टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट वगैरह लग सकते हैं। और दूसरा ये है कि ऑफ कैंपस आपको काम अलाउ ही नहीं है, प्लीज़ यार। और मैं भी आपको कहूँगा कि आप अवॉइड करें। बच्चे यहाँ पर आके चुपके से काम करते हैं, लेकिन प्लीज़ आप ना करें, क्योंकि उससे ये होता है कि एक आपका रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है और दूसरा ये होता है कि आप अपनी पढ़ाई पे कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो पढ़ाई पे कंप्रोमाइज़ ना करें, पैसे इंशाल्लाह आप इवेंचुअली बना ही लेंगे। तो तीसरी ये है कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको सोशल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, और वो मैंने आपको पूरा तरीक़ेकार बता दिया था उसमें कि सोशल सिक्योरिटी आपने कैसे लेना होता है। अभी हम बात करते हैं कि पहला सवाल आपके ज़हन में होगा, क्या हम ऑफ कैंपस कभी जॉब कर ही नहीं सकते? यार कर सकते हैं, सिर्फ पहला साल नहीं कर सकते। दूसरे साल में ये होता है कि यूएस में आपको F1 वीज़ा एक कैटेगरी पे आपको काम करने की इजाज़त है, और उसको कहते हैं सीपीटी, ठीक है, करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसका ये मतलब होता है कि आप सीपीटी पे अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड आप जॉब कर सकते हैं। तो फुल टाइम भी हो सकती है और पार्ट टाइम भी हो सकती है। तो सीपीटी है वो आप फुल टाइम अगर करते हैं तो सिर्फ 12 मंथ तक ही इजाज़त होती है। बेशक आप बैचलर्स में हैं या मास्टर्स में, 12 महीने से ज़्यादा फुल टाइम पे अगर आप काम करेंगे सीपीटी पे, मतलब बाहर इंटर्नशिप या मल्टीपल जॉब्स या एक जॉब में 12 महीने से ज़्यादा लगाएंगे ड्यूरिंग योर स्टडीज ऑन सीपीटी, तो यू विल एंड अप लूजिंग 1 ईयर ऑन ओपीटी। ओपीटी ऑप्शनल ट्रेनिंग होती है। वो ये होता है कि आपके मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री के बाद यूएस आपको 3 साल काम करने के लिए देता है अगर आपका स्टेम प्रोग्राम है। तो अगर आपने सीपीटी पे 1 साल से ज़्यादा काम कर लिया ड्यूरिंग योर स्टडीज़, तो आपका ओपीटी का पहला साल ज़ाया हो जाता है। तो आप कोशिश करें सीपीटी पे 12 महीने से कम ही काम करें। दूसरा ये है कि बैचलर्स में एलिजिबल आप कब होते हैं? 1 साल जब आप बैचलर्स में लगा सकते हैं, तो आप उसके बाद सीपीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और मास्टर्स में कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको पहले साल भी अलाउ कर देती हैं, एंड अगेन इट वेरीज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कोर्स टू कोर्स। कुछ कोर्स साल के होते हैं, तो जब साल के होंगे तो ऑफ कोर्स आपको पहले साल ही सीपीटी अलाउ हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, व्हिच इज़ ओपीटी। तो ये वर्क ऑथराइजेशन आपको होती है आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो यूएस का वीज़ा आपको पता है कि 5 साल का होता है, ठीक है। पहले 2 साल अगर मास्टर्स में है तो स्टडीज़ के लिए है, उसके बाद 3 साल आपके लिए ऑप्शनल ट्रेनिंग होती है। वो उसमें आपके पास जॉब हमेशा रहनी चाहिए। अगर 90 डेज़ से ज़्यादा आपके पास जॉब नहीं रहेगी, तो आपका स्टेटस एक्सपायर हो जाएगा। तो वो 3 साल आपको बेसिकली काम के लिए होते हैं, उसको ओपीटी कहते हैं, और उसमें आप फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं। स्टेम प्रोग्राम्स के लिए 3 साल के लिए होता है और नॉन स्टेम के लिए 1 साल का होता है। फिर उसके बाद नो गिग जॉब्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि उबर, डोर डैश और उसके बाद कैश पे जॉब्स, ये आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। कि हम आज की वीडियो का ना जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैन यू कवर योर ट्यूशन एंड एक्सपेंसेस? बेसिकली अगर आप पार्ट टाइम ऑन कैंपस में जॉब करेंगे ना, तो इट वुड बी लाइक इम्पॉसिबल टू कवर ऑल एक्सपेंसेस लाइक लिविंग एक्सपेंसेस प्लस ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस अगर आप मास्टर्स में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो साल की होगी वो ट्यूशन होगी तकरीबन 15 से $30,000 तक, और बैचलर्स की तो उससे भी डबल होती है। लेकिन ऑन कैंपस जॉब से ये है कि आप अपने अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो मैनेज कर सकते हैं, लाइक आपका रेंट, ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्ट और बाकी जो है ना छोटे मोटे अखराजात है। हर बच्चे ये सवाल कर रहा होता है, हमारे भी हमारे पास तो इतने
पैसे नहीं है कि हम अपने एक्सपेंस पूरे कर सकें और अपनी सारी ट्यूशन पे करके आएँ। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार मिनिमम आपके पास ना 1 साल की ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंस आपके पास होना चाहिए। पाकिस्तान से साथ, हिंदुस्तान से लेकर आएँ। तो दूसरे साल का आप ट्यूशन भी मैनेज कर सकते हैं, रेंट और बाकी खर्चात भी मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि दूसरे साल में मैंने अभी आपको बताया यू कैन वर्क ऑन सीपीटी, ठीक है? आपको प्रोफेशनल जॉब अगर मिल जाती है तो अच्छी खासी पे होती है। आप अपने ट्यूशन, लिविंग एक्सपेंस और उसके साथ-साथ आप कुछ पैसे सेव भी कर सकते हैं। अगेन अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आपके अच्छे ग्रेड्स हैं, तो तभी आपको जॉब मिलेगी अगर आपको काम आता है। और दूसरा फीस मैनेज करने का तरीका ये होता है कि मैं बार-बार बच्चों को कह रहा होता हूँ भाई स्कॉलरशिप ढूँढो और फिर अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, अगर यहाँ आ जाते हो फिर टीचर से बात करो, उनकी रिसर्च में हेल्प करो। रिसर्च असिस्टेंटशिप और बाकी ये चीज़ें भी आपकी ट्यूशन में हेल्पफुल होंगी पे करने में। लास्ट ये है कि व्हिच इज़ वेरी बेसिक, आप जो बजटिंग करें ना वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्लान करें, मतलब कि फ़िज़ूल की चीज़ों में खर्चा ना करें क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर एक्सपेंसिव है और स्पेशली जब आप रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है सारा काम। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हाथ थोड़ा हल्का रखें, मतलब कि अगर तो आप लैंडलॉर्ड हैं फिर तो लगाएँ लेकिन नहीं है तो फिर हाथ थोड़ा हल्का रखें। जब पैसे कमा लेंगे सारे शौक पूरे हो जाएँगे इंशाल्लाह, गाड़ी भी अच्छी आ जाएगी, सारा लाइफ़स्टाइल भी उसके साथ चेंज होगा। आज की वीडियो यही थी जिसमें मैंने आपको जल्दी-जल्दी से और डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि हाउ मच यू कैन अर्न एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और अगेन मैं आपसे कहता हूँ कि खुदारा अगर आपको मेरे से कुछ हेल्प चाहिए तो कैलेंडर का मैंने नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके एक सेशन बुक कर लें 15 मिनट का और वो टोटली फ्री है। मैं आपकी हेल्प करूँगा और किसी किस्म का भी आपका सवाल है इंशाल्लाह आई विल आंसर। और दूसरा ये स्कैम से बचें। मुझे काफ़ी सारे बच्चे कंप्लेंट कर चुके हैं कि हमाद भाई हम 50 से 60-60 डॉलर दे के यूट्यूबर से हेल्प लेते हैं और वो हमारे आंसर्स भी नहीं कर रहे अच्छे से, तो आप बचें, ठीक है? मैंने इसीलिए इनिशिएटिव लिया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है लेकिन आई केयर फॉर माय पीपल। मैं चाहता हूँ कि आप इन स्कैम से बचें और इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू गाइज़। और उसके अलावा भी अगर आपको एडमिशन में भी कुछ हेल्प चाहिए होगी तो भाई हाज़िर है। तो अभी आपने इतना कुछ भाई आपके लिए कर रहा है तो आपने क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने बहुत अच्छी-अच्छी रील्स बनाना शुरू की हैं, तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक पे भी फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द ही मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। ये ज़रा लेक दिखाएँ यार, चेक करें यार, व्यू चेक करें लेक का, ज़बरदस्त यार। तो बस यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।